हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम अपना हिंदी का पाठ नंबर 11 पढ़ेंगे। क्या नाम है पाठ का? जो देखकर भी नहीं देखते। यह जो है हमारे हिंदी साहित्य के जो हमारे विधा है निबंध विधा के अंतर्गत आता है। और यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह हेलन केलर के द्वारा जो है ये लिखा गया है। ठीक है। हेलन केलर जो है जो इसको लिखती हैं वो ना तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। हेलन केलर कहती हैं इस पाठ में कि जो हम जैसे जो लोग हैं जो देख सकते हैं जो सुन सकते हैं वो फिर भी क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखकर भी अनजानी कर देते हैं, जो देखकर भी नहीं देखते। और जो जिनके पास मतलब कि देखने की शक्ति है वो, या जिनके पास सुनने की शक्ति है, या फिर उन जिनके पास जो कुछ है वो उसकी कदर नहीं करते हैं। हेलन केलर जो है वो इस तरीके की बातें हमें इस पाठ में बताती है। चलो शुरू करते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। ये बात कौन कहता है? हेलन केलर कहती है कि यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। हेलन केलर कहती है कि कभी कभी जो है मैं अपने फ्रेंड्स को टेस्ट करती हूँ कि यह चेक करने के लिए कि वो क्या देखते हैं। ठीक है। अभी अभी जो है मेरी फ्रेंड जो है एक जंगल की सैर के बाद लौटी है और मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या देखा। तो उसने कहा कुछ खास तो नहीं। मुझे यह जानकर अचरज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब जो है मैं इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर कहती है कि मुझे इस बात का विश्वास है कि जिनकी आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर कहती है कि एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि कोई भला 1 घंटा जंगल में रहे और वहाँ पर उसको कुछ स्पेशल चीज़ ही ना दिखाई दे? देखो, क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी उसे कोई विशेष चीज़ ना देखे? मुझ जैसे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीज़ें मिल जाती हैं। हेलन केलर कहती है मुझ जैसे को देखो जो ना तो देख सकता है ना सुन सकता है, फिर भी जो है मुझे वहाँ पर सैकड़ों रोचक चीज़ें मिल जाती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। हेलन केलर कहती हैं कि जो देख नहीं मुझे देखो जो मैं देख नहीं सकती और सुन नहीं सकती, फिर भी जो है मैं सैकड़ों चीज़ें मुझ जैसी को सैकड़ों रोचक चीज़ें मिल जाती हैं जिन्हें जो है मैं छूकर पहचान लेती हूँ। जैसे कि चिकनी छाल को देखकर मुझे पता चल जाता है कि यह भोजपत्र का पेड़ है। खुरदरी छाल को देखकर मुझे पता चल जाता है, स्पर्श करके मुझे पता चल जाता है कि यह चीड़ का पेड़ है। ठीक है। और वसंत के दौरान मैं टहनियों की नई कलियां जो है वो खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों को मखमली सतह छूने में और उनकी घुमावदार बनावट को महसूस करने में जो है अपार आनंद मिलता है। और इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का जो है कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। तो हेलन केलर कहती है कि जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो जब मैं टहनी पर हाथ रखती हूँ तो मुझे किसी चिड़िया के मधुर स्वर जो है वो मेरे कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंद हो उठती हूँ। हेलन केलर कहती है कि जब मैं अपनी उंगलियों से, ठीक है, बहते हुए झरने के पानी को जब मैं स्पर्श करती हूँ तो मैं उसको महसूस करके जो है मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे चीड़ की फैली हुई पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से जो है वो अधिक प्रिय है। हेलन केलर कहती हैं कि मुझे जो है ये फैली हुई पत्तियाँ, चीड़ की फैली हुई पत्तियाँ और घास का मैदान जो है, जो ये कोस्टली जो कालीन आते हैं, जो कारपेट्स आते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में जो है एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। और कभी कभी तो मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है।
हेलन केलर कहते हैं कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं इन सब चीज़ों को देख ही लूँ। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिल जाती है तो सोचो, उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। मतलब कि मेरा मन कैसा हो जाएगा, अगर मैं उनको देख लूँगी तो मेरे मन को कितनी खुशी मिलेगी। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मतलब कि जिन लोगों की आंखें हैं वो उनके बारे में कह रही हैं कि इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग भी जो हैं वे उनकी संवेदना, उनके सेंसेस को जो है वो टच नहीं कर पाते हैं। मनुष्य जो है अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। मतलब कि जिनके पास आंखें हैं, जिनके पास वो क्षमताएं हैं, वो उनकी कभी कदर नहीं करता है। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। मतलब हेलन केलर कहती हैं कि मनुष्य के पास तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वो कदर नहीं करता, लेकिन बल्कि वो उनकी आस लगाए रहता है जो उनके पास है ही नहीं। तो यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं। मतलब कि जो ये देखने की जो ये शक्ति है, इसको जो लोग हैं वो एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है हेलन केलर के बारे में भी बताया गया है। और ये देखो, ये है हेलन केलर। ठीक है, हेलन केलर 1880 से 1968, अमेरिका एक ऐसा नाम है। मतलब कि इनका जो जन्म है वो 1880 में और इनकी मृत्यु जो है वो 1968 में हुई थी। ठीक है, जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। ठीक है, कल्पना करो कि जो ना तो सुन सकता हो ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले। मतलब कि तुम इमेजिन करके देखो, जिसको ना तो सुनता हो और जो ना देख सकता हो, फिर भी वो पढ़ना लिखना सीख ले और बोलना सीख ले, तो भरपूर आशा आकांक्षा के साथ और जीवन जीने लगे। मतलब कि जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ठीक है, फिर भी वो पढ़ना सीख ले, सुनना सीख ले, बोलना सीख ले और जीवन के जो है वो बहुत मजे ले। ठीक है, जीवन को बहुत आनंदित रूप से जिए और उसके योगदान जो है दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। मतलब जब हेलन केलर जो है वो 1.5 साल की थी तो उनको कुछ सीरियस बीमारी हो गई थी सॉरी, जिसकी वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जो है वो चली गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। कॉलेज में जो है उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, स्टोरी ऑफ लाइफ। ठीक है, उसमें ये लिखती है कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये रात जो है कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं होती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। मतलब कि दुनिया में, मतलब ज़्यादातर जितनी भाषाएं हैं उसके उन भाषाओं में जो है इनकी जो ये किताब है स्टोरी ऑफ लाइफ, उसका ट्रांसलेशन हुआ है। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख जो है वो प्रकाशित हुए हैं। और उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर जो है अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए जो है काम किया। और हेलन केलर जो है वो भारत भी आई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। ठीक है, थैंक यू सो मच।